नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जिससे सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। चुनाव से पहले बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर की भी तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। इन सब के बीच प्रदेश की ममता सरकार एक और भ्रष्टाचार की आग में झुलसने लगी है। महानगर पालिका भर्ती घोटाले ने बंगाल की राजनीति में उफान ला दिया है। विपक्षी दल ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव से पहले ऑपोजिशन के हाथ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ममता सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि नगर पालिका भर्ती घोटाले में प्रदेश के मंत्री का नाम भी सामने आ चुका है। ईडी की टीम ने इस मामले में छापेमारी की, साथ ही करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ है। तो कैसे ममता सरकार बड़े संकट में फंस चुकी है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। ममता बनर्जी की ईडी ने तोड़ी कमर। कोलकाता में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। टीएमसी नेता के घर से करोड़ों का कैश बरामद। नगर निगम में बड़े घोटाले का खुलासा। पश्चिम बंगाल में नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच में एक के बाद एक ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। राज्य के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिनमें लेक टाउन के एक कारोबारी का फ्लैट और तारा तला इलाके में उसके गोदाम से करीब 3 करोड़ रुपए की नकदी और 10 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण मिले हैं। खबरों के मुताबिक ये कारोबारी राज्य के एक मंत्री का बेहद करीबी है। ईडी की कार्रवाई बुधवार सुबह देर रात तक चली। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने नोट गिनने की मशीनें मंगवाकर नकदी की गिनती की। जांच एजेंसी को शक है कि यह रकम नगर निगम में भर्ती से जुड़ी भ्रष्टाचार की कमाई का हिस्सा है, जिसे गोदाम में छिपाया गया था। ईडी के मुताबिक इससे जुड़े कारोबारी कई कारोबार करते हैं और वो 4 से 5 कंपनियों के निदेशक के रूप में भी उनका नाम जुड़ा है। साल 2004 से 2022 के बीच उसने कई इलाकों में या कई क्षेत्रों में निवेश किया। उसके बाद शहर में फ्लैट और कई लग्जरी गाड़ियां भी उसने खरीदी। पूछताछ के दौरान कारोबारी ने गोदाम में रखी गई नकदी के स्रोत के बारे में सही से जवाब नहीं दिया। इससे पहले नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में ही ईडी ने राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु के दफ्तर, उनके बेटे के रेस्तरां और दक्षिणी दमदम नगर निगम के पार्षद निताई दत्ता के घर पर भी छापे मारे थे। तब एजेंसी को करीब 45 लाख रुपए कैश मिला था। उसी जांच के आधार पर कई व्यापारियों के नाम भी सामने आए, जिनमें ये व्यापारी भी शामिल है। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने बेलेघाटा के हेमचंद्र नस्कर रोड पर 2 कारोबारी भाइयों के घर और दफ्तर और प्रिंसेप घाट इलाके में एक वित्तीय कंपनी की तलाशी ली थी। ईडी का साफ कहना है कि दक्षिण दमदम नगर निगम के उस वक्त उपाध्यक्ष रहते हुए सुजीत बसु के कार्यकाल में एबीएस इफोजैन नामक कंपनी को भर्ती से जुड़े कई अनुबंध यानी ठेके दिए गए थे। ये कंपनी ओएमआर परीक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालती थी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 जगहों पर यह छापेमारी की गई। यह एक्शन ईडी के कोलकाता जोनल दफ्तर की तरफ से किया गया। ईडी की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपियों और उनके सहयोगियों के दफ्तरों और घरों को भी कवर किया गया। जिन घरों की तलाशी ली गई उनमें रेडीमेड इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गरोडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जीत कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट जैसी कंपनियों के दफ्तर और उनके प्रमोटर निदेशकों के घर तक शामिल हैं। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात, डिजिटल डिवाइस और करीब 10 करोड़ रुपए नगद भी बरामद किए। कुल मिलाकर इन 7 जगहों की छापेमारी में सबसे ज्यादा फंसे हुए टीएमसी के नेता ही नजर आ रहे हैं, जिनके घर से करोड़ों का खजाना ईडी के हाथ लगा है। कोलकाता में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 7 जगहों पर ईडी ने जो एक्शन लिया है, वो सीधे तौर पर इसका जो कनेक्शन है वो ममता सरकार से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इसकी बौखलाहट भी सीएम ममता बनर्जी के बयानों से साफ साफ झलक रही है। ईडी ने जो ये कार्रवाई की है वो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है, तो जिससे साफ है कि कोलकाता हाईकोर्ट से मिली इस परमिशन से ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि चुनावों से ऐन पहले जिस तरह से ईडी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रही है, उससे आने वाले इलेक्शन में वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगी।
कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी का बड़ा एक्शन। जांच में ईडी को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चला है कि नगर पालिका भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपियों ने भ्रष्ट पैसे को कंपनियों और फर्म्स के जरिए बोगस सेवाओं यानी फर्जी सेवाओं के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग किया। यह भी खुलासा हुआ है कि इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए घोटाले की रकम को वैध कारोबार के रूप में दिखाया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को छिपाया जा सके। इससे पहले ईडी ने 10 अक्टूबर को भी 13 जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें पश्चिम बंगाल के अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री और विधायक सुजीत बोस का दफ्तर और घर भी शामिल है। उस दौरान भी लाखों रुपए नगद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। ईडी ने ये जांच जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि ये पूरा घोटाला प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच 2023 में शुरू की गई थी। उस दौरान ईडी ने आयन सिल और उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापे मारे थे, जिनमें भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि यह भर्ती घोटाला सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई नगर पालिकाओं में मजदूर, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर, हेल्पर, पंप ऑपरेटर, सैनिटरी असिस्टेंट जैसे पदों पर भी अवैध ज्वाइनिंग कराई गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि इन नगर पालिकाओं की भर्ती प्रक्रिया का जो ठेका है वो मेसर्स एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसके निदेशक आयन सिल है। कंपनी को जो सवाल दिए गए, जो प्रश्न पत्र दिए गए, उसकी प्रिंटिंग, ओएमआर शीट की जांच और मेरिट लिस्ट तैयार करने का जिम्मा भी दिया गया था। ओएमआर शीट्स में भी बड़ी हेराफेरी। ईडी के मुताबिक आयन सील और कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने मिलकर ये साजिश रची और ओएमआर शीट्स में हेराफेरी करके कई अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती करवाई गई। बदले में मोटी रकम भी वसूली गई। ईडी ने इस मामले में आयन सील के खिलाफ कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट दायर कर दी है। एजेंसी ने पहले भी मंत्री रथिन घोष, जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, और सुजीत बोस समेत कई नेताओं और नगर निगम अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की थी। ईडी का साफ कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के हर स्तर पर जांच की जा रही है। जल्द ही और कई खुलासे किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर चुकी है, यानी कहें कि पूरी तरह से ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई हैं, जिससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब नगर पालिका भर्ती घोटाले ने राज्य की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ भर्ती में धांधली का मामला नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक तंत्र का आईना भी है जिसने नौकरी को सबसे बड़ा राजनीतिक सौदा यानी कि एक बड़ी पॉलिटिकल डील बना दिया है। साल 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में परिवर्तन के नारे के साथ आई थी, लेकिन वक्त के साथ ये परिवर्तन नौकरियों की दलाली, फर्जीवाड़े और पक्षपात में उलझ कर रह गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले ही कई बड़े नाम, जिनमें पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी समेत कई बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं। पार्थ चटर्जी के घर से तो नोटों का पहाड़ मिला था, जिसे गिनने में कई महीने लग गए थे। हफ्तों तक छापेमारी चलती रही और नोटों के ढेर और कई सारे जो गहने थे वो बरामद किए गए थे। यानी आप अंदाजा लगाए, जब पार्थ चटर्जी का जिक्र आता है तो वो नोटों का पहाड़ सामने नजर आ जाता है। अब ईडी और सीबीआई की नजर नगरपालिका विभाग पर है, जहां कथित रूप से रिश्वत लेकर भर्ती की गई है, पदों को बेचा गया और नियमों की अनदेखी गई। चुनाव से पहले फंस गई टीएमसी। ईडी और जांच से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक कई नगर पालिकाओं में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं और योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करके राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी गई है, यानी उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चा इस नए घोटाले को राज्य सरकार की सिस्टमेटिक करप्शन नीति का हिस्सा मान रहे हैं। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार की श्रृंखला का अगला अध्याय करार देते हुए कहा कि शिक्षा से लेकर सफाई तक हर विभाग में तृणमूल के लोग कमीशन पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जैसा हर बार ममता बनर्जी करती हैं।
पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र की एजेंसियां बंगाल में विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं और जनता के जनादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनभावना का रुख इस बार सरकार के लिए उतना ही सहज नहीं दिखता। राज्य के युवाओं में बेरोजगारी को लेकर पहले ही नाराजगी है और अब भर्ती में बेईमानी के नए आरोप ने उस गुस्से को और गहरा दिया है, यानी आग में घी डालने का काम किया है। बंगाल की राजनीति में नौकरी हमेशा वोट की केंद्रीय धुरी रही है। शिक्षक भर्ती से लेकर पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति तक हर भर्ती प्रक्रिया सत्ता और वोट के समीकरणों से जुड़ी रही है। राज्य में यह धारणा बन चुकी है कि योग्यता नहीं, पहुंच मायने रखती है, यानी सत्ता में पावर मायने रखती है और उस पावर तक पहुंच मायने रखती है। यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जनता की नाराजगी अब सरकार के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ये समय बेहद नाजुक है। एक तरफ सारदा और नारदा जैसे पुराने घोटालों की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि दूसरी तरफ नई पीढ़ी की बेरोजगार जनता भर्ती घोटालों को सीधे अवसर छीनने के रूप में देख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखता है तो 2026 विधानसभा चुनाव में ये भर्ती घोटाला तृणमूल के लिए वही साबित हो सकता है जो चिट फंड घोटाले ने 2016 के बाद किया था। नैतिक साख को गहरा नुकसान। बंगाल का ये नया भर्ती घोटाला सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये उस गहराई का संकेत है जहां नौकरियों का तंत्र राजनीतिक संरक्षण, पैसों और पदों के सौदे में बदल गया। शिक्षक से लेकर नगरपालिका तक भ्रष्टाचार की ये श्रृंखला बताती है कि बंगाल की राजनीति में परिवर्तन का नारा अब भर्ती में बोली में खो गया है, यानी आप पैसे दें तब नौकरी मिलेगी, योग्यता जाए तेल लेने। कुल मिलाकर जिस तरह से ये घोटाला सामने आया है उसने ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं और अगर विपक्ष इस मुद्दे को चुनावों तक जिंदा रखता है तो ये जाहिर हो जाता है कि ममता को अब बंगाल से जाना होगा। वैसे भी जनता अब परिवर्तन की मांग कर रही है और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में देखने को मिल रही है उससे साफ है कि आने वाले दिन ममता बनर्जी के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।